तुझसे जो मिलके मजा है, कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवराम। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 7 मिश्रण यानी कि मिक्सचर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन भाई देखिए, 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा का अनुपात आपको दिया है 5:3 और कहा है इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। देखो भाई, एक तरफ ये जस्ता और ये हो गया तांबा। भाई पहले तो कह रहा है इनका अनुपात था 5:3। इसके अंदर अब कुछ तांबा और मिलाया गया जिससे अब इनका अनुपात हो गया 3:5 और आपसे ये पूछा है कि कितना तांबा मिलाया गया। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आप एक चीज ऐड कर रहे हो, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आप तांबा ऐड कर रहे हो, तो आपका जस्ता उतना ही रहेगा जितना पहले था। भाई जस्ता की मात्रा तो नहीं बढ़ेगी ना घटेगी। भाई तांबा को ऐड करने से जस्ता की प्रतिशत घटेगी लेकिन जस्ता की मात्रा नहीं घटेगी। तो देखो, पहले ये कह रहा है 5:3 में थे और अब ये 3:5 में हो गए। तो आपको जस्ता जो कि फिक्स है इसके अंदर, जिसको आपने नहीं बदला क्योंकि सिर्फ तांबा ऐड किया है, तो आप जस्ता को बराबर कर लो इन दोनों में। देखो यहाँ पे तो जस्ता कह रहा है 5 और यहाँ पे जस्ता कह रहा है 3। तो 5 और 3 अलग अलग आप नहीं लिख सकते, आप इनको एक ही लिखो। तो 5 और 3 बराबर कब होते हैं? 5 का और 3 का पहाड़ा कब मिलते हैं भाई? 15 पे। ठीक है, 5 तिया 15 और 3 पंजे 15। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ऊपर वाली को गुणा कर दूं 3 से और इसको गुणा कर दूं 5 से। अगर ऐसा हो जाए तो दोनों तरफ मुझे अब जस्ता 15 मिल जाएगा भाई। तो चलो भाई गुणा कर दो, 3 से गुणा किया कितना बना भाई? 5 तिये 15। 3 से गुणा किया कितना भाई? 3 तिया 9। 5 से गुणा किया कितना भाई? 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है भाई। जस्ता और तांबा पहले थे 15:9 में और जस्ता और तांबा बाद में हो गए 15:25 में। अब जस्ता उतना ही है, देखो पहले भी 15 बाद में भी 15 और तांबा बढ़ रहा है। भाई देखो तांबा कितना बढ़ गया? 9 से बढ़ के 25 पे आ गया। कितना बढ़ा भाई? 16 बढ़ा। ठीक है, उसने आपको दिया है शुरुआत में 200 ग्राम थी इनकी मिश्र धातु की जो मात्रा है, और आपके पास देखो कितना है और 9 मिलके कितना हो गया भाई? 24। भाई अपना कह रहे हैं हम स्टार्टिंग में 24 यूनिट थे हमारे पास, लेकिन सवाल कह रहे हैं 24 नहीं भाई, 200 ग्राम थे। तो यहां पे आपको दे रखा है 24 का मान किसके बराबर भाई? 200 ग्राम के। ठीक है, और आपने कितना तांबा मिलाया इसमें? 16 यूनिट मिलाया। 9 से 25 पे पहुंचे हो तो 16 जोड़ा है आपने। तो 24 का मान आपको दे रखा है और 16 का मान आपको निकालना है। तो मैं कहूंगा 16 का मान कितना हो जाएगा भाई? 200 बटा में 24 गुणा में 16। ठीक है, 8 से काट दो इसको, 8 तिया 24, 8 दूनी 16। तो मेरा उत्तर कितना मिल जाएगा भाई? 400 बटा 3। और 400 बटा 3 होता है 133 सही 1/3। तो ऑप्शन ए 133 सही 1/3 ग्राम इसका सही उत्तर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट, 30 लीटर सोरे में 30 लीटर सोरे के अम्ल में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए? देखो पिछले वाले सवाल जैसा है ये भी, अम्ल और पानी। ठीक है, पहले कह रहा है भी इनका अनुपात था 2:3, अब कह रहा है इनका अनुपात हो गया 2:5। कब? जब आपने इसमें पानी मिलाया। तो जब आप पानी मिला रहे हो तो अम्ल उतना ही रहेगा जितना पहले था। भाई देखो पहले अम्ल कितना था यहाँ पे? 2। अब बाद में भी कितना है? 2। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अम्ल 2 यानी कि बराबर हो रखा है इसमें। तो आप ये देखो आपने पानी कितना ऐड किया? 3 से 5 पहुंच गया पानी। कितना जुड़ा भाई? 2 यूनिट मिलाया आपने इसमें। अब उसने आपको ये दिया है शुरू में 30 लीटर था भाई इनका जो मिश्रण है अम्ल और पानी का। आपका कितना है भाई? देखो 2 और 3 मिलके कितना? 5 यूनिट। यानी इस आपके सवाल के जो 5 यूनिट हैं वो किसके बराबर हैं भाई? 30 लीटर के। ठीक है, और उसने आपसे पूछा है कि आपने कितना पानी और मिलाया इसमें। हमने पानी मिलाया है 2 यूनिट। तो इस 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? देखो 5 का 6 गुना 30 लीटर, तो 2 का 6 गुना कितना हो जाएगा भाई? 12 लीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी 12 लीटर इसका सही उत्तर होगा। चलो भाई नेक्स्ट, एक बर्तन में ए तथा बी दो द्रव पदार्थ 7:5 में है। उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद उतनी ही बी द्रव भर दिया गया है।
तो ए तथा बी का अनुपात 1:1 हो गया, 1:1 हो गया। तो तदनुसार उस बर्तन में आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितने लीटर थी। अब देखो पिछले जो 2 सवाल थे उसमें हम सिर्फ एक कंपोनेंट को ऐड कर रहे थे, जैसे अम्ल पानी था तो उसमें सिर्फ हम पानी मिला रहे थे, उसमें जैसे जस्ता तांबा था सिर्फ तांबा मिला रहे थे। इस सवाल को उसने थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दिया, भाई आप मिला नहीं रहे हो, पहले आप मिश्रण को निकाल रहे हो और उसके बाद आप उसके अंदर जोड़ रहे हो, तो एक स्टेप इस सवाल के अंदर से बढ़ जाएगा, बाकी पूरा सवाल पिछले सवाल जैसा ही है ये। तो देखो ए और बी दो टाइप के पदार्थ हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी। अब देखो एक बर्तन है उसमें ए और बी 7:5 में है, ये जो दो प्रकार के पदार्थ हैं, इसमें से आपने 9 लीटर जो मिश्रण है वो बाहर निकाल लिया। तो मुझे बताओ जो आप 9 लीटर मिश्रण बाहर निकाल लोगे तो जो अंदर मिश्रण बच गया उसमें ए और बी का अनुपात क्या रहेगा। भाई जो अनुपात पहले था वही रहेगा, पहले ये 7:5 में थे, तो इस मिश्रण के अंदर ये 7:5 में है, इसमें से मैंने 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, अब जो बच गया उसमें भी तो ए और बी 7:5 में ही होंगे। तो देखो जो 9 लीटर मैंने निकाला वो मैं यहाँ पे निकाल के इस बर्तन में ये रहा मैंने रख दिया, ये है मेरा 9 लीटर मिश्रण, ठीक है। अब मैं यहां से सवाल शुरू करता हूं, मैं 9 लीटर को निकाल के साइड में कर चुका हूं। अब जो मेरे पास बर्तन में ए और बी जो बच गए वो किस अनुपात में बचे, भाई वही अनुपात जो पहले था, और पहले कितना था 7:5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये थे भाई 7:5 में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मिलाया गया भाई, द्रव बी को मिलाया गया, तो द्रव बी जब मैंने इसमें जोड़ा तो ए उतना ही रहेगा भाई जितना पहले था, ठीक है। और अब ये कह रहा है आपको ए और बी का अनुपात 1:1 हो गया, तो मैं 1:1 न लिख के इसको 7:7 लिख दूं, क्योंकि भाई ए पहले 7 था तो मुझे बाद में भी इसको 7 ही लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया ए और बी बाद में हो गए 7:7 में, ठीक है। फिर से देखो मिश्रण था, इसमें से मैंने 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया। अब मैं यहां से सवाल शुरू करता हूं, ये 9 लीटर मैं साइड में रख चुका हूं, अब मेरा सवाल यहां से शुरू होता है, जो ये बच गया इसमें ए और बी थे 7:5 में, इसमें मैंने बी और मिलाया, अब ये हो गए 7:7 में, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल हो गया जैसा अपने पहले वाले 2 सवाल थे। तो आप देखो भाई आपने बी कितना मिलाया, इसमें 5 से बढ़ के 7 हो रहा है, कितना यूनिट मिलाया 2 यूनिट, लेकिन सवाल क्या कहता है भाई आपने कितना मिलाया, जितना आपने मिश्रण निकाला था उतना ही बी मिलाया आपने, और हमने मिश्रण कितना निकाला था 9 लीटर, इसका मतलब बी भी हमने 9 लीटर ही मिलाया है, यानी ये जो 2 यूनिट हैं हमारे ये किसके बराबर हैं भाई, ये 9 लीटर के, क्योंकि 9 लीटर मिश्रण निकाला था और जितना मिश्रण निकाला उतना ही हमने उसमें बी डाला है वापस, यही बात हुई है, बाद में उतना ही द्रव भी भर दिया गया, ठीक है। अब देखो भाई शुरुआत में जो हमारे पास ए और बी मिलके थे वो कितने यूनिट थे, आप ये देखो, तो भाई एक बात बताओ, जितना मैं मिश्रण निकाल रहा हूं उतना ही बी डाल रहा हूं, तो शुरुआत में जितना मेरे पास मिश्रण था अंत में भी उतना ही मिश्रण बचा, क्योंकि जितना निकाला उतना ही वापस डाल दिया, है ना। तो शुरुआत और अंत की मैं बात करूं तो फाइनली मिश्रण वही रहा मेरे पास, जितना शुरू में था मिश्रण निकाला और उसमें उतना ही बी डाल दिया, तो जितना निकाला उतना ही वापस भर रहा हूं मैं, तो कुल जो है वो तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। अब देखो भाई कुल कितना है 7 और 7 कितना भाई 14, इसका मतलब शुरुआत में भी ये 14 ही था। आप यहां पे इसको ये मत लिख लेना भाई ये 7 और 5 मिलके 12 हो गए, शुरुआत में 12 था, नहीं, ये 12 तो तब था जब आप इसमें से 9 लीटर निकाल चुके थे, और 9 लीटर तो बराबर है 2 यूनिट के, यानी 2 यूनिट निकालने के बाद ये 12 लीटर, ये 12 यूनिट बची थी, इसका मतलब पहले ये 14 यूनिट थी। या फिर इसको ऐसे न देख के आप ये देखो अंत में कितनी यूनिट है, तो उतनी ही शुरुआत में थी, अंत में देखो 7 ये और 7 ये कितनी भाई 14 है, तो यानी कि शुरुआत में भी 14 ही थी। तो 2 यूनिट का मान आपको है 9 लीटर, तो भाई 14 यूनिट का कितना हो जाएगा, 2 को 7 से गुणा किया 14, तो 9 को भी 7 से गुणा कर दो, मैं कहूंगा 63 लीटर, यानी शुरुआत में ए और बी मिलकर जो थे वो 63 लीटर थे। और आपसे पूछा क्या गया है कि शुरुआत में ए की मात्रा कितने लीटर थी, भाई ए 7 था तो बी 5 था, यानी ए 7/12 था, अगर ए और बी मिलके 12 थे तो उसमें ए 7 था और बी 5 था, तो मैं कहूंगा ए 7/12 था, तो ए का मान कितना हो जाएगा इस 63 लीटर का 7/12, मैं कहूंगा शुरुआत में ए था 7/12 ऑफ दिस 63 लीटर, ठीक है। इसको किससे काट सकते हो, 3 से काट लो, ये कटेगा 21 पे, तो कितना हो गया आपके पास 147/4, ठीक है, 147
अच्छा 3 आएगा भाई नीचे। अच्छा 3 से ही काट रहे हो, ठीक है 4 ही आएगा। तो 147/4 कितना हो गया भाई आपका? 36 सही 3/4, जो कि है आपके पास ये रहा भाई ऑप्शन सी में 36 सही 3/4 लीटर, यानी कि शुरुआत में ए था और बचा हुआ बी था। ठीक है, 147/4 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 36 सही 3/4। चलिए भाई नेक्स्ट, 136 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को 141 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय के साथ 2:3 में मिलाया गया है, तो अब मिश्रण का मूल्य क्या होगा? देखो एक तो इसको एलिगेशन से कर सकते हो और एक आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आप मान लो कि भाई 136 रुपए प्रति किलो वाली 2 किलो थी और 141 रुपए प्रति किलो वाली 3 किलो थी, ये मान के भी सॉल्व कर सकते हो। एलिगेशन से कैसे करोगे भाई? देखो आपने 136 और 141 को मिलाया, इन दो भाव को मिलाया तो क्या भाव मिला, और आपको गिवन है कि आपने इनको 2:3 में मिलाया। ठीक है, तो आप ये देखो भाई 2 और 3 मिलके कितना 5, और यहाँ पे 136 और 141 के बीच अंतर कितना भाई 5। ठीक है, ये अंतर भी 5 है और ये 3 और 2 मिलके भी 5 बन रहे हैं, यानी ये जो 5 यूनिट हैं इन्होंने कितने का अंतर डाला भाई? 5 किलोग्राम का ही, 5 रुपए प्रति किलोग्राम का ही अंतर डाला, यानी एक अंतर डाल रहा है 1 का, तो इस 3 ने अंतर डाला होगा 3 का और 2 ने अंतर डाला होगा 2 का ही। तो यहाँ पे अब जो भी इस बॉक्स के अंदर जो भी मेरा उत्तर होगा वो 136 और 141 के बीच में आएगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो होगा वो 136 से तो 3 बड़ा होगा, या मैं ये कह दूं 141 से 2 छोटा होगा। ठीक है, बात एक ही है, तो मैं कह दूंगा भाई 136 प्लस में 3 कितना 139 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये था, आप मान लेते 136 के भाव 2 किलो, उसने चाय ली कितने की होगी भाई 272 की, और 141 के भाव 3 किलो चाय ली उसने, 141 कितनी हो गई भाई ये 423 की। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो भाई, कितने की पड़ी आपको टोटल? ये 5, ये 9, ये 6, यानी 695 की पड़ गई आपको एक कुल मिला के, लेकिन कितना किलो 5 किलो, तो मैं कहूँगा 695 की 5 किलो तो 1 किलो कितने की भाई 139 की। सो ऑप्शन सी 139 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3:2 के अनुपात में है, यदि इनमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा कितनी है? देखो भाई एक तो आपके पास ये स्पिरिट और यहां पे है पानी, भैया कहा है 3:2 में है, और आपको कंडीशन और दे दी स्पिरिट जो है वो 3 लीटर ज्यादा है पानी से। ठीक है, तो आप देखो भाई ये स्पिरिट 3 है तो हम पानी को 2 मान रहे हैं, तो कितना ज्यादा हो गया भाई स्पिरिट 1, लेकिन सवाल कह रहा है 1 नहीं भाई 3 लीटर, तो अपना ये 1 3 लीटर को दर्शा रहा है, तो सवाल नहीं पूछा है मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा कितनी है, तो मैं कहूँगा स्पिरिट की मात्रा 3 नहीं भाई 3 का 3 गुना, यानी कि 9 लीटर है। ठीक है, क्योंकि ये भी 3 गुना था। अगर वो पानी पूछता तो मैं कहता पानी भी 2 नहीं 2 का 3 गुना, यानी कि 6 लीटर मेरा उत्तर होता। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, एक पीपे में 3:1 में दूध और पानी का मिश्रण है, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। बिल्कुल ये ऐसा ही सवाल है, देखो जो आपका यहाँ पे ये वाला आया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो ये वाला था आपका। चलो इसको भी करो फिर भाई, अनुपात 3:1 में है दूध और पानी, तो मैंने ये लिख दिया दूध और ये लिख दिया पानी। ठीक है, इस मिश्रण में कह रहा है वो कितना भाग निकाल के उतनी मात्रा में पानी मिलाया जाए। तो एक बात बताओ, जब इस मिश्रण में से मैं कितना भी भाग निकाल लूं तो जो बच जाएगा मिश्रण उसमें दूध और पानी का अनुपात यही रहेगा भाई 3:1 ही। ठीक है, तो मान लिया मैंने ये मिश्रण बाहर निकाल लिया, ठीक है, और अब इतना ही पानी मैं इसमें बाद में वापस मिलाऊंगा, तो जब मैंने ये मिश्रण बाहर निकाल लिया तो अब बचे हुए में दूध और पानी का अनुपात क्या रह गया भाई? मैं कहूंगा बचे हुए में भी वही रह गया जो पहले पूरे में था 3:1 में। अब इसके अंदर मैंने पानी मिलाया, तो जब मैं इसमें पानी मिलाऊंगा तो दूध उतना ही रहेगा भाई जितना पहले था, तो अब वो कह रहा है दूध और पानी 1:1 हो गई, तो मैं 1:1 न लिख के इसको 3:3 लिखूं, क्योंकि दूध पहले भी 3 था तो मुझे बाद में भी इसको 3 ही लिखना चाहिए। तो मैं कहूंगा दूध और पानी हो गए अब कितने 3:3। ठीक है, तो पहले दूध और पानी 3:1 में थे, इसमें से आपने कुछ हिस्सा बाहर निकाल लिया,
अब जो हिस्सा बच गया वो भी 3:1 में ही है। अब यहां से सवाल शुरू होता है, जो बच गया वो दूध और पानी 3:1 में है, इसमें आपने पानी मिलाया और अब दूध और पानी 3:3 में हो गए। तो देखो भाई आपने कितना पानी जोड़ा, 1 से 3 पहुंचे आप, 2 यूनिट पानी जोड़ा। तो जब आपने 2 यूनिट पानी जोड़ा है, इसका मतलब आपने शुरू में 2 यूनिट ही मिश्रण बाहर निकाला था, क्योंकि सवाल ये कह रहा है जितना मिश्रण निकाला उतना ही इसमें वापस पानी मिलाना है हमें। तो 2 यूनिट पानी अगर मैं जोड़ रहा हूं, इसका मतलब 2 यूनिट ही मिश्रण मैंने निकाला था। लेकिन कितने में से? भाई जितना अंत में हो गया उतना ही शुरुआत में था। इसका मतलब देखो अंत में कितना है, ये 3 और 3 मिलके कितने, 6 यूनिट है अंत में। इसका मतलब शुरुआत में भी 6 यूनिट ही था। आप ये मत कर लेना भाई शुरुआत में 3 और ये 1 मिलके 4 हो गया। भाई ये 4 तो तब बचे थे जब आप ये मिश्रण बाहर निकाल चुके थे, और ये कितना है, 2 यूनिट। ठीक है, क्योंकि इतना ही आपने वापस डाला है, तो जो वापस डाला है वो 2 यूनिट है, इसका मतलब जो निकाला था वो भी 2 यूनिट ही था। तो आपने टोटल 6 में से 2 यूनिट निकाला और वो 2 यूनिट वापस उसकी जगह पानी डाल दिया। तो मैं कहूंगा 2 यूनिट निकाला 6 में से, तो भाई 2/6 लिखूंगा इसको। तो ये अपना उत्तर हो गया 2/6। इसको काट लो, कितना बन जाएगा भाई, 1/3। यानी 1/3 मिश्रण बाहर निकाल के इसमें इतना ही पानी मिला दें, तो अब दूध और पानी बराबर हो जाएंगे, 1:1 में हो जाएंगे। सो ऑप्शन 2 1/3 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:2 है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो प्राप्त करने के लिए उपरोक्त मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान कर दिया उसने आपके लिए। ये है दूध और ये आपका पानी। भाई वो कह रहा है कि 7:2 में थे, अब इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि ये 7:3 में हो जाए। ठीक है, तो जब आप पानी मिला रहे हो तो आपको दूध उतना ही रखना पड़ेगा जितना पहले था, वो जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे ही रखा है। दूध देखो पहले भी 7 और बाद में भी 7, अगर ये नहीं होते तो हम इनको बराबर कर लेते। तो देखो भाई 2 से बढ़ के 3 कर दिया आपने पानी, तो कितना जोड़ा, 1 यूनिट। ठीक है, लेकिन इस 1 यूनिट का मान हमें निकालना है। उसने कहा है शुरुआत में दूध और पानी 729 लीटर थे, और हमारे पास कितना है भाई, 7 और 2 मिलकर कितना, 9 यूनिट। यानी हमारी ये 9 यूनिट इस सवाल के 729 लीटर के बराबर है। भाई कितना गुना, 81 गुना। ठीक है, क्योंकि 9 का जो क्यूब है वो होता है 729, तो 9 को गुणा करूंगा मैं 9 के स्क्वायर से 81 से, तो 729 मिलेगा। तो इस 1 का मान कितना हो जाएगा भाई, खुद का 81 गुना, यानी 81 लीटर। सो ऑप्शन ए 81 लीटर इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी मिश्र धातु में जस्ता तथा तांबा 1:2 में है। एक दूसरी मिश्र धातु में ये दोनों अवयव 2:3 में है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाए जिसमें ये दोनों 5:8 में हो, तो नई मिश्र धातु में दोनों मिश्र धातुएं किस अनुपात में मिलाई जाएंगी। देखिए भाई, एक आपके पास ये जस्ता और एक ये है तांबा। भाई कह रहा है पहली मिश्र धातु में इनका अनुपात था 1:2, दूसरी मिश्र धातु में इनका अनुपात है भाई 2:3। अब कह रहा है इन दोनों को मिलाया और एक तीसरी मिश्र धातु बनी और इनमें इनका अनुपात हो गया भाई 5:8। ठीक है, तो इनमें पूछ रहा है उसने कि पहली और दूसरी को किस अनुपात में मिलाया था। मैं पहली को ए कह देता हूं, दूसरी को बी, और ए और बी को मिलाया तो ये सी बन गई। ठीक है, तो देखो भाई पहले तो आप इसको ये देखो, जस्ता और तांबा ए के अंदर इनका योग कितना बन रहा है, 1 और 2 कितना भाई 3। यहाँ पे देखो 2 और 3 कितना भाई 5, और यहाँ पे देखो 5 और 8 कितना भाई 13। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप इन तीनों को बराबर कर लो। वही यहाँ पे 3 है, इधर 5 और यहाँ पे 13 है, तो ये बराबर कब होंगे 3, 5 और 13। देखो इस 3 को तो मैं गुणा कर दूं 5 और 13 से, इस 5 को गुणा कर दूं 3 और 13 से, और इस 13 को गुणा कर दूं 3 और 5 से। तो देखो तीनों बराबर हो गए। पहला भी 3 गुणा 5 गुणा 13, दूसरा भी 5 गुणा 3 गुणा 13, और तीसरा भी 13 गुणा 3 गुणा 5। तो उत्तर तो बराबर आएगा तीनों का, यानी ये भी तीनों बराबर हो गए। तो देखो 5 गुणा 13 यानी कि 65 से गुणा कर रहा हूं मैं पहली वाली को। तो देखो 65 से गुणा करके मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, 65 गुणा में 1 कितना भाई 65, 65 गुणा में 2 कितना भाई 130। दूसरी को किससे गुणा कर रहे हो, 3 गुणा 13 यानी कि 39 से 39 से, 39 का दुगुना कितना भाई 78, 39 का 3 गुना कितना भाई
117। तीसरी को किससे गुणा कर रहे हो, 3 गुना 5 यानी 15 से। तो भाई 5 गुना 15 कितना भाई 75, और 8 गुना 15 कितना भाई 120। ठीक है, अब आपके पास ये क्वेश्चन बड़ा अच्छे से फ्रेम हो गया कि ए में जस्ता और तांबा 65 और 130 थे, बी में 78 और 117 थे, और सी में अब ये हो गए 75 और 120 इस अनुपात में। तो अब आप इसको एलिगेशन से कर सकते हो कि ए और बी को किस अनुपात में मिलाओ कि सी बन जाए। यानी कि मैं सिर्फ अकेले जस्ता को अगर देख लूं तो मैं ये कह सकता हूं कोई 65 और 78 को किस अनुपात में मिलाऊं कि 75 बन जाए। तो देखो 65 और 78 को किस अनुपात में मिलाऊं कि 75 बन जाए। यहां पे क्या आएगा भाई, 78 में से 75 गए कितना 3, 65 और 75 का अंतर कितना भाई 10। सो 3 अनुपात 10 यानी ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप तांबा के ऊपर एलिगेशन लगा दो भाई 130 और 117 को किस अनुपात में मिलाऊं कि 120 बन जाए। देखो भाई 130 और 117 को मिलाया तो 120 बन गया, 120 में से 117 गई कितना भाई 3, और 120 और 130 का अंतर कितना भाई 10, यहां से भी 3 अनुपात 10 ही मिल रहा है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं देखोगे, आपको एक सही आंसर मिल रहा है। तो जब मुझे ये करना था यहाँ पे कि 13 गुणा में 5 जो 65 है, इन दोनों को जब 65 से गुणा करना था तो मैं दोनों को ना करके अकेले इस जस्ता को भी कर सकता था। यहाँ पे 13 गुना 3 39 था, तो इन दोनों को 2 और 3 दोनों को 39 से गुना करने की जगह मैं सिर्फ इस अकेले को भी कर सकता था, 78 मिल जाता मुझे। और यहाँ पे 5 गुना 3 15 है, तो इन दोनों को 5 को और 8 को दोनों को अलग अलग 15 से गुणा करने की जगह अगर मैं अकेले इस 5 को भी 15 से गुणा करता तो मुझे यहाँ 75 मिल जाता। तो इस 65 और 78 को किस अनुपात में मिलाऊं कि 75 मिल जाए भाई 3 अनुपात 10 में, मुझे यहीं से आंसर मिल जाता। ये और ये तीनों मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और जल का अनुपात क्रमशः 3 अनुपात 7 और 7 अनुपात 5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाए, नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का क्या अनुपात होगा। ठीक है, एक तो इसने बड़ी संख्याएं आपको आसान दी हैं, आप ये वैल्यूज निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले में वो कह रहा है देखो कि 20 लीटर, इसमें क्या क्या है भाई स्पिरिट और जल। स्पिरिट को मैं लिख देता हूं S और जल को लिख देता हूं W, W मतलब वाटर। ठीक है, तो ये कह रहा है भी किस अनुपात में थे, 3 अनुपात 7 में। तो देखो 3 और 7 मिलके कितना भाई 10, लेकिन कह रहा है 10 नहीं 20 लीटर है यानी कि दुगना। तो मैं कहूंगा ये 3 नहीं 3 का दुगना 6 लीटर हो गया, और ये 7 नहीं 7 का दुगना 14 हो गया। यानी 20 को 3 अनुपात 7 में तोड़ दिया मैंने, तो क्या मिला 6 और 14। दूसरी जगह वो कह रहा है 36 लीटर है, इसमें भी वही स्पिरिट और पानी, पानी को लिख रहा हूं W यानी वाटर। किस अनुपात में भाई 7 अनुपात 5 में। 7 और 5 कितने भाई 12, लेकिन 12 नहीं आपको 36 लीटर कह रहा है 3 गुना। तो मैं कहूंगा यहाँ पे 7 का 3 गुना यानी 21, और यहाँ पे 5 का 3 गुना यानी 15। 21 और 15 36 हो गए, और 21 और 15 7 अनुपात 5 में भी होते हैं। अब उसने आपसे पूछा है नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का क्या अनुपात होगा। स्पिरिट कितना हो गया 6 ये और 21 ये, 6 और 21 कितना भाई 27। ठीक है, और वाटर कितना हो गया भाई 14 ये और 15 ये, 14 और 15 मिलके कितना 29। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 27 अनुपात 29 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अगर वैल्यूज इतनी आसान नहीं होती आपके सामने 20 और 36 ऐसे न दिए होते तो दूसरे तरीके से आप कर सकते थे, जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस किए। भाई देखो स्पिरिट और वाटर, ये मैंने लिखा स्पिरिट और ये लिखा जल। ठीक है भाई, किस अनुपात में कह रहा है भी पहले थे 3 अनुपात 7 में, बाद में ना जो दूसरे मिश्रण में किस अनुपात में थे भाई मैं कहूंगा 7 अनुपात 5 में। ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों जो मिश्रण है क्या समान मात्रा में थे दोनों, नहीं भाई। पहले तो थे, पहला मिश्रण था 20 लीटर और दूसरा था 36 लीटर, तो आप इनको 20 अनुपात 36 में आपको इनको ही लिखना है। तो 20 अनुपात 36 यानी आप 4 से काट दो 20 और 36 को, यानी 5 अनुपात 9 में आपको इन्हें करना है। फिलहाल ये देखो किस अनुपात में है, ये 3 और 7 मिलके कितना हो गया भाई 10, 10 पे गोला लगाओ। 7 और 5 मिलके कितना हो गया भाई 12, 12 पे गोला लगाओ। फिलहाल ये 10 अनुपात 12 में है, और आपको फाइनली किस में लेके आना है 20 अनुपात 36 में, यानी कि 5 अनुपात 9 में। ठीक है, तो देखो 10 और 12 को पहले तो बराबर कर लो, कहां पे होंगे 60 पे जाके बराबर होंगे। यानी मैं 10 को गुणा कर दूं 6 से और 12 को गुणा कर दूं 5 से, तो दोनों 60 बन जाएंगे।
ठीक है, अब तो ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन बराबर नहीं भाई, 20:36 में करना है मुझे, यानी इसको गुणा कर दूं 20 से, इसको गुणा कर दूं 36 से। ठीक है, तो 20 गुणा में 6 यानी इन दोनों को तो 120 से गुणा करूंगा, और इनको 36 गुणा 5 यानी 180 से गुणा करूंगा। तो ये 120 है, ये 180 है, दोनों को 60 से काट दो, 2:3 हो गया। नहीं पता चले तो यहीं पे काट लो, देखो 6 काटेगा 36 को 6 से, 5 काटेगा 20 को 4 पे, तो 4:6। इनको फिर से काट लो, 2 काटेगा इसको 2 पे, इसको काटेगा 3 पे, यानी ऊपर वाली को 2 से गुणा कर लो, नीचे वाली को 3 से गुणा कर लो। तो इसको 2 से गुणा किया कितना भाई, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, इसको 3 से गुणा करो, 7 तिया 21, 5 तिया 15। ठीक है, अब आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हो। स्पिरिट कितना हो जाएगा भाई, 6 और 21 मिलके कितना 27, और जल कितना हो जाएगा 14 और 15 मिलके कितना 29। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। चलिए भाई नेक्स्ट, ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं, जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाएं, तो सी में सोने तथा तांबे का क्या अनुपात होगा? ठीक है, देखो सोना और तांबा दो टाइप की चीज है, सोना और ये तांबा। कह रहे मिश्र धातु ए में सोना और तांबा है 7:2 में, ठीक है, और मिश्र धातु बी में सोना और तांबा है 7:11 में। अब उसने कहा है एक मिश्र धातु सी बनाई गई इन दोनों को मिला के, और जिससे कि सोना और तांबा नहीं, दोनों मिश्र धातुओं को की बराबर मात्राएं पिघलाई गई, तो और उसके बाद एक सी बन गई, यानी जितना आपने मिश्र धातु ए मिलाया उतना ही मिश्र धातु बी मिलाया, और अब ये दोनों मिलके मिश्र धातु सी बन गई। और इसमें वो आपसे पूछ रहा है सोना और तांबे का अनुपात क्या था, तो वो कह रहे हैं दोनों को बराबर मिलाया है। तो बराबर मिलाया तो आप देखो आपको जो डाटा है बराबर दे रखा है क्या, 7 और 2 मिलके कितना भाई 9, 7 और 11 मिलके कितना भाई 18। तो यहाँ पे ए तो आपको दे रखा है 9 यूनिट और बी दे रखा है 18 यूनिट, तो बराबर तो नहीं है, आपको बराबर करके फिर मिलाना है। तो 9 और 18 बराबर कब होंगे भाई, 18 पे बराबर होंगे, 9 के पहाड़े में भी 18 आता है और 18 के पहाड़े में भी 18 आता है, यानी मैं ऊपर वाली को अगर 2 से गुणा कर दूं तो 18 बन जाएगा भाई, बिल्कुल, और नीचे वाला 18 पहले से ही है। तो इसको 2 से गुणा किया तो कितना बन गया 7 दूनी 14, इसको 2 से गुणा किया 2 दूनी 4। अब देखो 14 और 4 कितना हो गया 18, और नीचे भी 7 और 11 कितना 18। अब ये दोनों बराबर हैं, अब आप इनको जोड़ सकते हो, क्योंकि सवाल में उसने यही कहा है कि भाई उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाएं, तो जो सी मिश्र धातु बनेगी उसमें सोना और तांबा किस अनुपात में होंगे। तो अब ये बराबर हो चुके हैं, अब आप इनको सीधा सीधा जोड़ सकते हो। भाई 14 सोना यहां था और 7 यहां, 14 और 7 कितना 21, 4 तांबा यहां था और 11 यहां, 4 और 11 कितना भाई 15, यानी 21:15। इसको और काट लो 3 से, 3 7 21 और 3 पंजे 15, तो 7:5, यानी ऑप्शन सी 7:5 इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।